हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च यानी निर्यात बाजार अनुसंधान पर डिस्कस करेंगे। निर्यात बाजार अनुसंधान पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हुए इसके ऑब्जेक्टिव, इसके इम्पोर्टेंस सब कुछ हम देख लेते हैं। तो चलिए इसके मीनिंग पर, क्या होता है इसका मीनिंग। एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च इज अ क्रिटिकल सक्सेसफुल एक्सपोर्ट मार्केटिंग। चलिए, मार्केट रिसर्च is critical to successful export marketing। मार्केट रिसर्च सफल निर्यात विपणन के लिए बाजार अनुसंधान महत्वपूर्ण है। नॉलेज ऑफ टारगेट मार्केट, नॉलेज ऑफ टारगेट मार्केट enable you to determine what motivates buying decision। यानी कि लक्ष्य बाजार का ज्ञान आपको यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि निर्णय लेने के लिए आपको क्या प्रेरित करता है। देन उसके बाद इट हेल्प्स यू चूज a location, determine the product and service, product or service to offer। पहले हम लिख रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि ये एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च होता क्या है, क्यों करते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस टू ऑफर, establish pricing and plans a selling strategy। अब देखिए क्या कहता है ये, कि स्टार्ट से देखते हैं। मार्केट रिसर्च इज अ क्रिटिकल टू सक्सेसफुल एक्सपोर्ट मार्केटिंग। नॉलेज ऑफ टारगेट मार्केट enables you determine what motives buying decision। यानी कि सफल निर्यात विपणन के लिए बाजार अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य बाजार का ज्ञान आपको यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि निर्णय लेने के लिए क्या प्रेरित करता है एक कस्टमर को। अगर आप निर्यात बाजार अनुसंधान करते हो तो आपको टारगेट मार्केट में एक कस्टमर अपने बाइंग डिसीजन के लिए, वो प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के लिए किस चीज से मोटिवेट होता है, उसका हम पता कर सकते हैं। आपको ये एक स्थान चुनने, उत्पाद या सेवाओं की पेशकश करने या मूल्य निर्धारण स्थापित करने या बिक्री रणनीति की योजना बनाने में भी मदद करता है। ये किस में मदद करता है आपको? इट हेल्प्स यू चूज द लोकेशन, कहाँ आपको, कौन से मार्केट में आपको सर्वाइव करना है, कौन से मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस सेल करोगे, वो आपको लोकेशन भी हेल्प करता है लोकेशन ढूंढने में। प्रोडक्ट और सर्विस
टू ऑफर स्टैब्लिशिंग प्राइसिंग, यानी प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस क्या होगी, प्राइस का निर्धारण कैसे होगा, वो भी आपको मार्केट अनुसंधान, जो आपका निर्यात बाजार अनुसंधान है, वो बताता है। एंड प्लान सेलिंग स्ट्रेटजी, आपके प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने की जो स्ट्रेटजी है, जो व्यू रचना है, उसमें भी आपकी मदद करता है। कौन? एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बिना मार्केट रिसर्च के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? चले आगे। अब हम आगे बात करते हैं कि इसी के आगे थोड़ा और डिटेल डिस्कशन लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। फॉर effective marketing it is important that you have a good understanding of your target market, यानी क्या कहता है ये कि प्रभावी मार्केटिंग के लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने जो टारगेट मार्केट है, अपना जो लक्षित बाजार है, उसकी बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। इन शॉर्ट इफेक्टिव मार्केटिंग तभी होगी जब आप जिस जगह पर टारगेट मार्केट, वैसे होता क्या है आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया भी है। टारगेट मार्केट जिसमें आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना चाहते हो, यानी जिस मार्केट में आप जाना चाहते हो, वो आपका टारगेट मार्केट कहलाता है। तो टारगेट मार्केट की अच्छी समझ होना हमारी इफेक्टिव मार्केटिंग के साइंस है। फिर है हमारा, एक सेकेंड, this will help you to prepare your marketing strategy and plans. You need to gather information, क्या कलेक्ट करनी है उसको, इंफॉर्मेशन relevant to your, किससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, प्रोडक्ट और सर्विस जो भी वो बेच रहे हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। सर्विस, योर टारगेट मार्केट, and distribution objectives. एक बार वापस से देख लेते हैं। For effective marketing, it is important that you have good understanding of your target market. This will help you to prepare your marketing strategy and plans. You need to gather information relevant to your product and service, your target market and distribution objectives. यानी प्रभावी मार्केटिंग के लिए यह जरूरी है कि आपको अपने लक्षित बाजार की अच्छी समझ हो। इससे आपको अपनी मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज और प्लान तैयार करने में, प्रिपेयर करने में हेल्प मिल सकती है जब आप एक्सपोर्ट करने से पहले मार्केट का रिसर्च करते हो।
आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप सेल करना चाहते हो, अपने टारगेट मार्केट और वितरण के, डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है उनके रिगार्डिंग आपको क्या करनी है, आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका बेसिक मीनिंग था एक्सपोर्ट मार्केट का कि एक्सपोर्ट मार्केट में वैसे होता क्या है। एक बार वापस से हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। निर्यात बाजार अनुसंधान निर्यातक फर्म के विदेशी बाजारों की वर्तमान और भावी विक्रय संभावना का व्यापक रूप से पता लगाता है। निर्यातक फर्म जिन लक्ष्य बाजारों का चयन करना चाहती है उसकी सही तस्वीर तभी उभर कर सामने आती है जब उस बाजार से संबंध विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सके। एक बात बताओ, बिना किसी फैक्टर को अगर आपने एनालाइज किया, हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना, हमने इंटरनल फैक्टर भी पढ़े, एक्सटर्नल भी पढ़े, हमने जनरल मार्केट एनालिसिस फैक्टर भी देखे और हमने क्या देखा, स्पेसिफिक भी देखे। तो इन सारे फैक्टर को एनालाइज किए बिना क्या हम एक एक्सपोर्ट मार्केट की रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं। तो यानी कि हमारे एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च में हम इन सारे घटकों को क्या करना है, हमको विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद हमको क्या करना है, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना है। विदेशी, जैसे इसमें कौन कौन से हो सकते हैं फैक्टर्स, विदेशी ग्राहक की आय कैसी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो कितना बाइंग पावर रखते हैं, उनमें फैशन का क्या टेस्ट है, उनमें इंटरेस्ट क्या है, वो कौन सी ब्रांड से ज्यादा इंप्रेस होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्वालिटी कैसी चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम एक एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च को अंजाम देते हैं। तो यहां तक क्लियर है आपको? आगे चले नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा बेसिक मीनिंग था, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के, यानी कि इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं उनकी बात करते हैं कि क्यों मार्केट रिसर्च किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च, ठीक है, क्यों किया जाता है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि यह पता लगाना कि कौन से उत्पाद विदेशी उपभोक्ताओं के विद्यमान और भावी आवश्यकताओं की इच्छा और क्रय प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो फॉरेन के जो भी कस्टमर्स है, एक्सपोर्ट मार्केट में जो भी आपके विदेशी उपभोक्ता है, उनकी नीड्स, उनका इंटरेस्ट, उनकी वांट्स को कंप्लीट करता है। तो एक प्रोडक्ट में अगर एक कंज्यूमर की नीड भी आ रही है, उसका इंटरेस्ट भी आ रहा है और उसकी वांट्स भी आ रही है, तो वो अपने उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तत्पर रहेगा। तो मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या है कि सबसे पहले हमको क्या पता करना है कि हम जहां पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वहां के हमारे जो कस्टमर, फ्यूचर की पॉसिबल जो भी कस्टमर्स हैं, वो उनको कैसा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से उनको चाहिए, वो आपको इस मार्केट रिसर्च से पता चल सकता है। सेकेंड वन इज विदेशी बाजारों के लिए क्रय का पूर्वानुमान करना, विक्रय का पूर्वानुमान करना, सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग, यानी कि यह पता लगाना कि किस प्रकार के उत्पादों की किस समय पर किस मात्रा में मांग होगी। जैसे कि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जो याद रहेगा आपको। अभी हमारा कौन सा सीजन चल रहा है? रेनी। इसमें किसकी जरूरत होती है? अम्ब्रेला की, ठीक है, अम्ब्रेला की जरूरत होती है। ये हमारा अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला की जरूरत होती है। तो ये सिर्फ यहां इंडिया में हो रहा है क्या? पूरे वर्ल्ड में अभी बारिश हो रही है? नहीं। क्या पूरे वर्ल्ड में जब इंडिया में ठंड पड़ती है तब पूरे वर्ल्ड में पड़ती है? नहीं। तो हर जिस मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो उस मार्केट का सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम बिकेगा, कौन से प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट हो सकता है और कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए
किस क्वांटिटी में कस्टमर डिमांड कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपका सेल्स फोरकास्टिंग आपको इससे पता चल सकता है। क्लियर है। फिर आपका नेक्स्ट आता है उपभोक्ताओं की क्रय प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। किसको स्टडी करना है आपको? बाइंग ट्रेंड्स को, बाइंग ट्रेंड्स को। ठीक है कि उपभोक्ताओं की क्रय प्रवृत्तियों का अध्ययन करके यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान और भावी मांग के स्वरूप में कितना इफेक्ट होगा, बाइंग पावर से कितना इफेक्ट होगा, इसका स्टडी करना है। ठीक है। उसके बाद विदेशी बाजार में सबसे पहले क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुएं किस प्रकार की थी, उनसे प्रतिस्पर्धा में स्थिति में फर्म के उत्पाद की स्थिति क्या होगी। यानी कि हमको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने प्रोडक्ट की फॉरेन मार्केट में अगर हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो किस टाइप की होनी चाहिए, ये हमको पहले से ही पता होना चाहिए। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट की पोजीशन क्या होगी, इसके बारे में आपको पहले से ही फोरकास्ट करना है, पूर्वानुमान लगाना है। इसी के आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह निर्धारित करना है कि लक्ष्य बाजारों में होने वाली वस्तुएं, उस वस्तुओं की विशेष बिक्री में फर्म का क्या भाग होगा। यानी टारगेट मार्केट हमने पहले से ही फिक्स किया है ना कि टारगेट मार्केट में होने वाली जो भी सेल्स है, ठीक है, उनका हमारे ओवरऑल फर्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको देखना है। वो किससे पता चलेगा? मार्केट रिसर्च से। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि प्रतिस्पर्धियों के ब्रांड, उन्हें वैधानिक संरक्षण और पेटेंट किस प्रकार के हैं। किसके बारे में? कॉम्पिटिटर्स, कॉपीराइट, पेटेंट, इनके बारे में भी किस टाइप के है वो पता कर सकता है। किसके थ्रू? हम इस मार्केट रिसर्च के थ्रू। फिर है लक्षित बाजारों में प्रतियोगिता किस स्तर और किस स्वरूप की होगी, यह पता लगाना है। कंपटीशन इन टारगेट मार्केट, लक्षित बाजार में प्रतिस्पर्धा किस टाइप की होगी वो आपको पता लगाना है। फिर आपको क्या पूछ रहा है, ये क्या बता रहा है कि स्थानीय उत्पादकों की वस्तुओं से प्रतियोगिता का सामना क्या फर्म का उत्पाद या विपणन नीतियां कर सकेगी। एक बात बताओ, जब भी एक फॉरेन कंपनी या फिर कोई भी अपनी डोमेस्टिक इंडिया की कोई कंपनी अगर फॉरेन मार्केट में अपना पैर पसारना चाहती है तो उसे सबसे पहले 3 लोगों से compete करना पड़ता है। मैंने बहुत बार बताया भी है, 3 लोग वो कौन से होते हैं? सबसे पहले डोमेस्टिक होम कंट्री के, ठीक है। फिर सेकेंड डोमेस्टिक फॉरेन कंट्री, जिसमें आप एक सेकेंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री लिख देते हैं, इंपोर्ट कंट्री, सॉरी, इंपोर्ट कंट्री। फिर है आउटर्स एक्सपोर्टर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो इन 3 लोगों से क्या करना पड़ता है? उसको compete करना पड़ता है। पहले तो खुद के देश से ही जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे compete करो आप। उसके बाद जिस देश में आप सेल कर रहे हो उन देश के होम प्रोड्यूसर, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, उनसे आप compete करो। देन उसके बाद आप जिस देश में सामान बेच रहे हो कोई तीसरा देश भी उसी देश में एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस कंपटीटर से भी आपको compete करना पड़ सकता है। तो ये कंपटीशन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर या कॉम्पिटिटर से या कॉम्पिटिटर, क्लियर है। उसके बाद आपको दे रखा है कि बाजार की भौगोलिक संरचना का पता लगाना, जियोग्राफिकल
सिचुएशन कैसी है मार्केट की, ऑफ मार्केट, जिस मार्केट में हम बेच रहे हैं वहां की जियोग्राफिकल सिचुएशन कंडीशन कैसी है वो भी आपको पता लगाना है। फिर दे रखा है कि विदेशी संबंध में वितरण संबंधित आधुनिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना, विक्रय के पूर्व एवं पश्चात की आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर वाली सर्विसेज। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर सेल एंड आफ्टर सेल कैसी सर्विसेज देते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, ठीक है, उनका पता लगाना है। कुल बाजार का लेवल कैसा है, लेवल ऑफ मार्केट्स। उसके बाद आपको ये देखना है कि निर्यातक देश की सरकार की नीतियों या आयातक देश की सरकार की नीतियां, यानी इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर कंट्री पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टर कंट्री या एक्सपोर्टर कंट्री पॉलिसी, उनका भी पता लगाना है क्योंकि उनका भी इफेक्ट पड़ता है। फिर आपको दे रखा है कि कस्टमर अपनी बाइंग पावर, कस्टमर की बाइंग पावर ऑफ कस्टमर, ठीक है, वो भी आपको पता लगाना है क्योंकि बाइंग पावर अगर जिस मार्केट में कम होगी वहां पर क्या होगा, हमारे कस्टमर को हमारी जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी अच्छी लगने के बावजूद भी वो नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए हमको उनकी बाइंग पावर को मद्देनजर रखते हुए हमको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। फिर है कि विदेशी बाजार में उपलब्ध वितरण माध्यमों की लागत का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ कॉस्ट about channel of distribution, channel of distribution। क्लियर है यहाँ तक कि हमारी जो भी वितरण लागत आती है उसके बारे में भी आपको पता लगानी है। फिर है कि कस्टमर की हमारे प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन क्या होगी उसके बारे में भी आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो इस तरह के ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे किसके अंदर आते हैं कि जब हम एक मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे ये उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। देखिए ये हमारे सारे उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट, ये सारे, इनके बिना कभी भी मार्केट रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे कि इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक में हम इसके इंपॉर्टेंस लेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।